मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे विषय पर मैं चर्चा करूंगा जो आवश्यक तो नहीं है, किंतु मुझे आज लगा कि इसकी चर्चा करनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का ऐसा चक्कर है कि कुछ भी दवा अगर हम बताएं तो अगर उसके आगे के स्वरूप में दवा है एक अंग्रेजी शब्द लगा दें तो बहुत जल्दी समझ में आता है, और हिंदी शब्द लगा दें तो नहीं समझ में आता। तो बड़ा दुख हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो में अवश्य बनाऊंगा। जैसे किसी से मैं चर्चा करता हूं कि चंद्रप्रभावती, तो वो लोग बाद में पूछते हैं कि क्या आएगा, सिरप आएगा कि टैबलेट आएगा। अगर टैबलेट चंद्रप्रभावती बोले तो समझ में आता है, लेकिन चंद्रप्रभावती बोले तो नहीं समझ में आता, जबकि वटी शब्द हिंदी का है। आज एक और मरीज का फ़ोन आया, गैस से संबंधित था, तो मैंने हिंगवाष्टक चूर्ण की चर्चा की। तब फिर यही सवाल खड़ा हो गया कि ये हिंगवाष्टक चूर्ण क्या है, लिक्विड है कि टैबलेट है। जबकि सामने चूर्ण लिखा हुआ है। चूर्ण मतलब पाउडर फॉर्म में, पिसे हुए फॉर्म में जो चीज़ होती है वो चूर्ण बोलते हैं। तो चूर्ण के बारे में लोगों को नहीं पता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन रोज़ इस प्रकार की कुछ समस्याओं से मुझे जूझना पड़ता है। तो आयुर्वेद की दवाइयाँ किस किस फॉर्म में प्रयोग की जाती हैं उसकी मैं आज चर्चा करने बैठा हूँ। एक तो किसी रॉ मटेरियल, किसी हर्ब को, जड़ी बूटी को कूट करके मोटा मोटा चूर्ण बनाया जाता है, जवकुट बोलते हैं। यानी कि बहुत बारीक ना हो, इतना मोटा कूटा हो कि वो जवकुट चूर्ण रहे, जौ उसके जो टुकड़े हैं वो जौ के बराबर रहें, और इस प्रकार से जो कूटा हुआ पदार्थ है, जो औषधि है, वो क्वाथ बनाने के काम में आती है। तो क्वाथ किसको बोलते हैं? जब इसी औषधि को हम पानी में उबाल लेते हैं और उबाल करके छान लेते हैं तो उसको हम क्वाथ बोलते हैं। उसको और शुद्ध हिंदी में बताना चाहें, जो गांव की बोलचाल भाषा में है, तो वो है काढ़ा। तो कहीं क्वाथ या काढ़ा लिखा है तो आप समझ जाइए कि वो द्रव है, पानी में उबाल करके बनाया है। तो ये कैसा होगा? लिक्विड ही रहेगा, जिसको अंग्रेजी में सिरप बोलते हैं। तो ये सिरप ही रहेगा। तो ये सिरप या सायरप, जो भी अच्छा उच्चारण होता हो, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी देने बैठ गया हूँ। हिंदी ठीक है। तो ये द्रव रूप में रहेगा। अब द्रव रूप में और कौन कौन सा होता है? अभी मैंने जवकुट चूर्ण बताया था। अब सीधे सीधे मैं क्वाथ पर आ गया हूँ। तो आसव है, अरिष्ट है, ये भी सायरप है, ये भी द्रव रूप में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है। कोई भी आसव हो, कोई भी अरिष्ट हो, कोई भी क्वाथ हो, कोई भी काढ़ा हो, सब किस फॉर्म में रहेगा? द्रव फॉर्म में। ठीक है। अब किसी को बोलता हूँ अशोकारिष्ट या दशमूलारिष्ट, कभी कभी आवश्यकता पड़ती है बताने की,
तो वो लोग बोलते हैं क्या आएगा इसमें, टैबलेट आएगा कि पाउडर आएगा, क्या करना पड़ेगा। तो आप जानकारी में रखें कि जहाँ भी आसव, अरिष्ट या क्वाथ बाद में लगा हुआ है वो सब द्रव रूप में है, वो सब साइरप है, ठीक है, और ये बाटल में आएगा। अब जौकुट के बाद में मैं आता हूँ कि अगर बारीक चूर्ण, बारीक पाउडर बना लिया जाए, क्योंकि चूर्ण कहूँगा तो फिर आप नहीं समझेंगे, तो आप पाउडर समझ लीजिए कि खूब बारीक पीस करके छान दिया गया, तो वो क्या बन गया, पाउडर। उसको हिंदी में या आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती वहाँ क्या लिखा रहता है, चूर्ण, ठीक है। तो अब एक तीसरा फार्म ये हो गया। अब चौथे फार्म की बात करता हूँ। चौथा रूप क्या होगा, तो भस्में आती हैं। भस्म, भस्म यानी किसको, किसी भी पदार्थ को भस्म रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। सोना है, चांदी है, हीरा है, तो नाना प्रकार के जो धातु हैं उनको शोधन करके और भस्में बनाई जाती हैं आयुर्वेद में। तो इसका फार्म कैसे रहेगा, राख कैसा रहेगा, सिरप में तो रहेगा नहीं, और न ठोस रहेगा। ये कैसा रहेगा, बारीक पिसा हुआ चूर्ण, बारीक पिसा हुआ पाउडर, ठीक है। अब इसमें कुछ आयुर्वेद में तेल प्रयोग होता है, जैसे महानारायण तेल। मैं एक एक औषधियों का नाम ले रहा हूं जिससे आपको अंदाजा लग जाए। बहुत सारे प्रकार के तेल हैं। तो तेल या ऑयल बोलते ही क्या समझ में आता है कि ये द्रव रूप में रहेगा, ये लिक्विड रहेगा, ठीक है। लेकिन आसव वरिष्ठ अलग ढंग से लिक्विड रहेगा, और तेल, तेल में बना हुआ औषधि कोई भी उसमें हो सकती है जो शास्त्र के हिसाब से है, लेकिन बेस क्या है, जहाँ तेल लिखा है उसका बेस है तेल। कोई भी तेल हो सकता है। आयुर्वेद में कुछ घृत भी प्रयोग किया जाता है। अब घृत बोलो, जैसे फल कल्याण घृत, त्रिफला घृत, तो उसमें भी लोग पूछते हैं कि घृत कैसा आएगा। तो जो ये गाय का घी, भैंस का घी, जो घी होता है उसी को शुद्ध रूप में घृत लिखा जाता है आयुर्वेद में, ठीक है। तो ये भी लिक्विड फार्म में आएगा। तो कितने फार्म हो गए, एक तो जौकुट चूर्ण आएगा जिसके कण बड़े बड़े रहेंगे, दूसरा चूर्ण आएगा जो बिल्कुल बारीक महीन पिसा हुआ रहेगा, छना हुआ, यह आ गया। तीसरा क्या है, भस्म आ गई, जो राख के स्वरूप में रहेगा, उसको भस्म कर दिया जाएगा, ठीक है, वो भी चूर्ण के रूप में आएगा। फिर क्वाथ आएगा। क्वाथ कैसा रहेगा, लिक्विड फार्म में रहेगा, सिरप में रहेगा, द्रव रूप में रहेगा। आसव द्रव रूप में रहेगा, अरिष्ट द्रव रूप में रहेगा, ठीक है। और एक चीज और आता है, रस। रस का मतलब जूस नहीं होता आयुर्वेद में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रस मतलब रसायन, और रसायन का मतलब केमिकल नहीं है। आप हिंदी की अंग्रेजी जब करना चाहेंगे डायरेक्ट ट्रांसलेशन, तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये रसायन चिकित्सा हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए जो योग बनते हैं उनको हम रस के रूप में जानते हैं। जैसे वसंत कुसुमाकर रस, ये टैबलेट फार्म में आएगी, वटी के रूप में आएगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, रस। तो अगर कहीं रस लिखा है तो उसको जूस मत समझिएगा, ठीक है। ये रसायन चिकित्सा के अंतर्गत बनने वाली टैबलेट है, ठीक। अब एलोवेरा जूस लिखा रहता है, एलोवेरा रस नहीं लिखा रहता। जब भी कोई लिक्विड में ऐसा आएगा जो जहाँ रस का मतलब जूस होता है वहाँ स्वरस लिखा जाता है, जैसे गिलोय स्वरस, यानी गिलोय का स्वयं का रस, ठीक है। एलोवेरा यानी घृत कुमारी, तो वहाँ लिखा रहेगा घृत कुमारी स्वरस,
या एलोवेरा स्वरस। तो जहाँ स्वरस लिखा है वहाँ तो आप जूस समझ लें, लेकिन जहाँ केवल रस लिखा हुआ है वहाँ आप उसको जूस मत समझिएगा। बड़ी जल्दी जो अंग्रेजी में मैंने जूस कहा तो आपकी समझ में आ गया कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा, द्रव रूप में होगा, ठीक है। लेकिन मैंने वसंत कुसुमाकर रस कहा तो आपने तुरंत सोच लिया हो सकता है ये भी जूस रूप में हो, या हो सकता है कि ये भी द्रव रूप में हो। ऐसा नहीं है। तो रसायन चिकित्सा में जो औषधियाँ बनती हैं, आयुर्वेद में कुछ चिकित्सा को रसायन चिकित्सा बोलते हैं, जहाँ बहुमूल्य औषधियाँ पड़ती हैं और उससे टैबलेट फार्म में वो चीज़ आती है, कहीं कहीं पाउडर फार्म में भी हो सकती है। तो वो रस मतलब जूस नहीं हुआ। तो मैं सब चीज़ों के बारे में अभी बता चुका हूँ। कुछ छूटी हुई हो तो आप पूछ सकते हैं। हिम है, फांट है, इन सब चीज़ों की चर्चा मैंने अभी तक नहीं किया है। तो अभी जो मैंने चर्चा किया, वटी, चूर्ण, आसो, अरिष्ट, क्वाथ, रस और स्वरस, इसकी चर्चा मैंने किया है। शायद आप समझ गए होंगे। और कोई शंका कुशंका है, कुछ पूछना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे, मेरी पीड़ा भी समझ गए होंगे। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।